ग्वालियर में मूर्ति लगने का कोई सिंधे नहीं है कि नहीं लगेगी, मूर्ति लगेगी, जरूर लगेगी, लेकिन कुछ इंतजार करना पड़ेगा। उस इंतजार की घड़ी का कुछ समय समाप्त होने जा रहा है, लेकिन तारीख भी बताएंगे आपको, समय भी बताएंगे। इन मामलों को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण जो साहब है वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उनसे लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर रावण का खेल समाप्त हो चुका है। अब चंद्रशेखर रावण की लोग भली भांति सारी बात समझ गए हैं। ये सिर्फ अथे पिछड़े दलित समाज के जो युवा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन पर मुकदमे लगवाता है और फिर ये भाग जाता है। लेकिन मायावती जी हो या फिर कई और अन्य जो नेता है दलितों का, लेकिन वो सब बिल्कुल चुप है मामलों को लेकर के। वो इसलिए चुप है ना, कभी इनको राजनीति नुकसान ना हो जाए। ये राजनीति नुकसान की वजह से नहीं बोल पा रहे, इसलिए नहीं बोल पा रहे कि हमें सब की वोट चाहिए। अब इन्होंने सब की वोट चाहिए, बहुजनों के नाम से नाटक करना है। ग्वालियर वाला मामला आखिर इतना तूल क्यों पका रहा है? आए दिन कभी मध्य प्रदेश से कभी कोई मंत्री बयान दे देते सेनाओं को लेकर के, तो कभी कोई जो है बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देते हैं। देखिए, ग्वालियर वाला मसला जो है ना जल्दी से समाप्त हो जाएगा और वहाँ फिर मूर्ति लगेगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ये जो गोदी मीडिया जो हवा फैला रही है, ये हवा फैलाने से कोई फायदा नहीं है। मूर्ति तो वहीं लगेगी, इंतजार। मिश्रा साहब जो वहाँ के एडवोकेट है वो तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। कोई चैलेंज नहीं दे रहा, सिर्फ वो ड्रामा जो कर रहा है जिस प्रकार का, उसके हथकंडे जो है ना समाप्त हो चुके हैं। वो जितने ज़्यादा बयान दे रहा है, वहाँ की ग्वालियर मध्य प्रदेश के लोग अच्छे से समझते हैं। एक दिन उसको घूमना फिरना है, वो भी सांस लेने में भी उसको तकलीफ होगी। वहाँ के लोग बड़े बुद्धिमान हैं। मुख्यमंत्री जी जो है यादव साहब, मोहन यादव जी, वो भी नहीं मामलों को लेकर। देखो, मोहन यादव की क्या बात करोगे यार, मुख्यमंत्री की क्या बात करोगे? मुख्यमंत्री अगर अच्छा होता तो ये मसला ही नहीं होता अभी तक। मुख्यमंत्री सही नहीं है? नहीं, कोई सही नहीं है। वो तो कहते हैं मेरी लोगों, मतलब जो आम लोगों की सरकार है, वहाँ पर यदि किसी की कोई मतलब कुछ होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। वहाँ तो आम लोगों का दिल और प्यार भावना तो मामा के साथ थी, मामा शिवराज जी सिंह के साथ थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है, चेहरा किसी को दिखाओ, वोट किसी के नाम से लो और बना किसी और को दो। नहीं, आज राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, तो क्या यही दर्शाता है वहाँ पर? देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। मैं राहुल गांधी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा कहने से क्या फ़ायदा? हर बार आप ये बयान तो देते हो, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतरो ना, आम पब्लिक के बीच जाके उनके बीच में आंदोलन करो, यात्रा निकालो। नहीं, वहाँ पर मूर्ति की जब भी बात आती है तो धमकाने की बातें आ जाती हैं। कोई नहीं किसी को धमकाता, ये सिर्फ प्रोपगंडा है। ये जो गोदी मीडिया जो चला रही है ना, कि दलित समाज के लोग गुमराह हो जाएं और किसी आकर्षित रूप को किसी दंगे के रूप में ना भड़काया जाए दलितों। वहाँ के जो एडवोकेट साहब हैं जो इन चीज़ों को लेकर के मना कर रहे हैं, मूर्ति को लेकर के मना कर रहे हैं, उनका चैलेंज को फिर आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है, हमारे खिलाफ कोई चैलेंज नहीं है। हम शांतिपूर्ण लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले व्यक्ति है। हमारा दलित समाज बहुत शांतिपूर्ण तरीके का समाज है। वो किसी दंगे पर विश्वास नहीं करता, लोकतंत्र पर विश्वास करता है। और धीरे धीरे ये काम हमारा जब हो जाएगा, जब मैं आपसे पूछ लूँगा कि मूर्ति भी लगी है वहाँ और संविधान भी वहाँ जिंदा है। लोग जो है बाबा साहब से बढ़ कर के हैं, यह कानून व्यवस्था से बढ़ कर के, कोर्ट से बढ़ कर के जो मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी से बढ़कर नहीं है। न्यायपालिका से बढ़कर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर क्या होगा? ये जो उधड़ जो लोग जो माटी उठा रहे हैं वहाँ पे, मूर्ति नहीं लगने देंगे। तो तुम्हारे अगर इतनी हैसियत है तुम्हारी और तुम इतने बड़े दादा हो, इतने बड़े तुम दानी हो कि तुम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे, तो आप अपनी जबान से एक बार चैलेंज कर दो ना कि सुप्रीम कोर्ट की भी हटवा दो ना सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन वो लोग कह रहे हैं जो धर्मशाला नहीं है जो यहाँ पर मूर्ति लगेगी, इस टाइप की बातें वो कह रहे हैं। तो फिर वो धर्मशाला नहीं है, मान ले ग्वालियर हाई कोर्ट की। तो मेरा एक निवेदन है तो ये तो एक न्यायपालिका का अपमान हुआ। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, जिसको धर्मशाला बता रहे न्यायपालिका के मंदिर को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान में मामला लेकर उनके खिलाफ FIR करानी चाहिए। इन लोगों को जेल क्यों नहीं भेज रहे? जेल इसलिए नहीं हो या फिर जो और देखिए, जेल इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि सरकार है। सरकार जिसकी होती है उसकी ताकत होती है। सरकार तो कह रही है ना जो हम बाबा साहब के साथ हैं, उनके कामकाजों को लेकर के हो या फिर जो है बाबा साहब के अपमान नहीं सहेंगे, सरकार तो खुद कह रही है। सरकार कह रही है तो फिर ये नौबत कहाँ से आ रही है? ये नौबत कहाँ से आई? सरकार कह भी रही हम बाबा साहब के साथ है, फिर ऐसी घटनाएं भी होती है। ये दोनों बात है, चटप्यून की पटप्यून की, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये चीज़ें ऐसे का मतलब जो है मध्य प्रदेश से ही क्यों निकलता है? चाहे वो जगदीश देवड़ा साहब हो या फिर विजय शाह जी हो, कभी सेनाओं का अपमान करते हैं, कभी देश के बेटियों को लेकर कैसी बातें, बाबा साहब को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में किसी प्रकार का कोई, मुझे ये नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन पर कोई पकड़ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है, बेरोजगारी इतनी है,
आम लोगों का जीना दुर्भाग्य हो रहा है मध्य प्रदेश से। लोग इतने पलायन करके बाहर राज्यों में आते हैं, दिल्ली राजस्थान, पता नहीं कितने मध्य प्रदेश के लोग में बाहर पलायन करके रहते हैं। जब मध्य प्रदेश से जो ट्रेन आती है ना, तो वह स्पेशल मध्य प्रदेश से चल के आती, दिल्ली खाली हो जाती है। अगर मध्य प्रदेश में अगर सुख चैन की ज़िंदगी से आम लोगों का जीना अच्छा है, तो मैं मुख्यमंत्री से ये कहता हूँ, आप रोजगार की बात करते थे, लोगों को पलायन करने से रोकने की बात करते, आज को लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में ही ऐसी स्थिति क्यों बनती है बार बार? वो इसलिए बनती है ना, वहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या है, वहाँ के जो शोषित, वंचित, दलित, अथे पिछड़े जो लोग हैं वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन ये हमारे लोग बहकाए जाते हैं। कौन बहका रहा है? ये बहकाने का एक काम इसलिए करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वहाँ के जो माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश है, वो इन लोगों को वोट डालने और वोट पड़ने तक इनको सबको कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए वो लोग थोड़े अभी दबे हुए हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश के भी लोग जो ना बहुत बुद्धिमान है, वो एक दिन आज़ाद रहेंगे और आज़ादी से सांस लेंगे। बाबा साहब के इस अपमान को कैसे आप लोग बदला लेंगे या कैसे क्या देखिए, बदला लेने की बात नहीं है कि बाबा साहब का अपमान का बदला, कोई बाबा साहब का अपमान का बदला कोई उन्होंने आदमी मार दिए क्या, कोई मर्डर कर दिया क्या अपमान का बदला लेना हमने उनसे? ठीक है, उनकी करनी उनके आगे, हमारी करनी हमारे आगे। अगर हमारे बाबा साहब के संविधान में ताकत होगी तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हमारे बाबा साहब के संविधान में ताकत नहीं होगी तो ये लोकतंत्र भी खतरे में है, ये देश भी खतरे। समझा नहीं, ये संविधान से ऊपर मान रहे अपने आप को, लेकिन संविधान का ठेका थोड़ी ले सकते हैं। संविधान बड़ा है, संविधान का मंदिर बड़ा है, धर्मशाला बड़ी नहीं होती। धर्मशाला क्या होती है? धर्मशाला का जो नाम दे रहे हैं वो कोर्ट को, वो धर्मशाला क्या होती है आपको पता है? धर्मशाला गांव में बनाई जाती है बुजुर्गों के लिए, बैठने के लिए। कह रहे वो वहाँ पर अगर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो हम भी भगवान की मूर्ति लगाएंगे। तो उनको किसने मना कराया भाई? लगा लो ना तुम, हैं? तुमने अयोध्या बनाया ना, क्या हुआ है? वो लोगों ने रिजल्ट दे दिया अयोध्या बनाने के बाद, वो चुनाव हरा दिए ना, हैं? तुम आम लोगों के घर तोड़ दिए, आम लोग बेघर कर दिए, है? तुम वहाँ भी लगा लो मूर्ति, देखा कि